सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस से भरी हुई है। कैसे एक श्रापित होटल भूतों के लिए अड्डा घर बन जाता है, यही हमें इस स्टोरी में दिखाया गया है। एपिसोड की शुरुआत कुछ ज्यादा ही फास्ट से हो जाती है। हमारे लीड कैरेक्टर मैनुअल अपने पापा को प्रायश्चित करने के लिए होटल में उनको ढूंढ रही होती है। साथ में उसके साथ एक कबर में बहुत सारे हथियार भी होते हैं। पूरा दिन चलते चलते रात भी हो जाती है और वो एक ढाबे में पहुंच जाती है। वहाँ की बूढ़ी औरत उसे कहती है कि ये एकमात्र जगह है जहाँ पर तुम्हें ड्रिंक मिल रही है और उसके तलवार को देखकर पूछती है कि तुम्हारे पास तो तलवार भी है, क्या तुम योद्धा हो? थोड़ी देर मैनुअल चुप रहने के बाद कहती है कि उसकी ड्रिंक बहुत ही बकवास है और कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही चपड़ चपड़ नहीं कर रही हो। ये कहकर वो अपना ड्रिंक कबर के पास ले जाती है और वहाँ पे गिरा देती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसके पास जाकर कहती है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही किस्म के लोग आते हैं, या फिर वो इंसान जिसने किसी को मार दिया हो या फिर वो इंसान जो मरने वाला हो। मैनुअल उसे अपनी बकर बकर बंद करने को कहती है और उसे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस मिल सकता है। बूढ़ी औरत चौंक जाती है और कहती है तुम गेस्ट हाउस हो तो मून की तलाश तो नहीं कर रही हो, वो तो सिर्फ मरे हुए लोगों के आत्मा के लिए खुली हुई होती है। फिर भी मैनुअल कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना है। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, वहाँ पर सिर्फ जो मर जाते हैं वही जा पाते हैं। उसके बाद बूढ़ी औरत को अचानक से मैनुअल के पीछे बहुत सारे आत्माएं दिखती हैं। तभी वो मैनुअल को पूछती है कि तुम इस ताबूत पर कितने आत्मा को लेकर आई हो। तभी मैनुअल कहती है कि ये वो लोग हैं जिसकी मौत मेरी वजह से हुई है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत को तलवार दिखाकर कहती है कि अगर उसे वहाँ जाने के लिए मरना भी पड़े तो वो मरने के लिए भी रेडी है। बूढ़ी औरत कहती है कि जो आत्मा मर जाते हैं वो गेस्ट हाउस ऑफ द मून अपनी मर्जी से जाते हैं। तभी उनके पीछे से कुछ सैनिक घोड़े लेकर उनके पीछे तेजी से आ रहे होते हैं। ये देखकर मैनुअल भी अपना तलवार लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से वो सैनिक सारे गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो भी शॉक हो जाती है और उसे उस बूढ़ी औरत के बातों का याद आता है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों को उसने मार दिया था। उसके बाद उसे अचानक से याद आता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर उसने उन सैनिकों को मारा था और वो शॉक होकर कहती है क्या वो सच में गेस्ट हाउस ऑफ द मून खुद आई है। इधर हमें एक वॉइस जबर से पता चलता है कि वो आत्मा दया में फंस गई है। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी मर्जी की जगह चुनी है। इधर मैनुअल को आभास होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा था। मैनुअल ये देख के अपने तलवार पीछे जोर से चला देती है, लेकिन उसका तलवार पीछे जाकर एक पेड़ में लगती है और तलवार में फूल में लिखा हुआ था। जो क्या था वो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। इधर मैनुअल ये देखकर बहुत सारी चीजों को सोचने लगती है जो उसके पास्ट के बारे में थी, कि वो किस तरह से ऐसे बनी, ये सब सोचने लगती है। इधर हम उस मरे हुए पेड़ को देखते हैं जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो उसके तलवार को निगल लेता है। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी चीजें इकट्ठा होने लगते हैं और एंड में एक गेस्ट हाउस बनकर तैयार होता है। मैनुअल ये देखकर घबरा जाती है और देखती है ये तो वही गेस्ट हाउस है जो वो ढूंढ रही थी। ऊपर से वो बूढ़ी औरत देखकर कहती है कि गेस्ट हाउस ऑफ द मून को नया मालिक मिल गया है और वो मैनुअल के कब्र को ले जाती है जिस पर मैनुअल के बहुत सारे हथियार थे और वो वही हथियार थे जिसमें उसने सभी को मारा था। यहाँ पे सीन कट होता है और हमें 1998 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे लीड कैरेक्टर गुचेन नदी के किनारे उदास होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसके बर्थडे के दिन उसके डैड उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर एक फूल बेचने वाली औरत आती है और वो गुचेन को कहती है कि आज उसका बर्थडे है क्या, और उससे वो फूल बेचने की कोशिश करती है। तभी उसके डैडी उसे वहाँ से भगाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई फूल नहीं चाहिए। तभी गुचेन उसके डैड को कहता है कि आप तो मेरे लिए फूल तोड़ कर भी ला सकते हैं, इससे आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उसी लोकेशन पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहाँ पर पुलिस भी आती है और एम्बुलेंस भी आती है। नदी के अंदर से एक औरत उठती है और देखती है कि उसी के बॉडी को लोग ले जा रहे हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि वो औरत मर गई थी और वो उसकी आत्मा थी। वो वहाँ पर एक आदमी को देखती है जिससे हमें ये हिंट मिल जाता है जैसे कि उसके मौत के पीछे उसी का हाथ है। इधर हम मैनुअल को देखते हैं जो होटल की मालकिन थी और अभी भी उतनी ही उम्र की थी। वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे कहता है कि आज पूर्णिमा का दिन है तो आज शायद हमारे पास कई सारे गेस्ट भी आने वाले हैं। मैनुअल फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि वो इस काम से थक चुकी है और पूर्णिमा का दिन उसे सबसे बुरा लगता है, इसलिए वो उसे कहती है कि आज वो जल्दी गेस्ट को अंदर न आने दे, वो लोग मर चुके हैं तो उन्हें कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी। उसके बाद वो उनके होटल द लूना को और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं और सारी लाइट्स भी ऑन कर देते हैं। इधर गुचेन का डैड चोरी करके भाग रहा होता है, पुलिस उसके पीछे थी, तभी वो सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते गिर जाता है। उसके बाद वो उठता है और भागते भागते होटल द लूना पहुंच जाता है। वो होटल के बाहर आकर रुकता है और सोचता है कि क्या उसे होटल के अंदर जाने में पैसे लगेंगे। उसके बाद वो अपने शूज के लिए बांधने लगता है, तभी उसे वही औरत दिखती है जो नदी के किनारे मर गई थी और वो देखता है कि वो होटल के अंदर चली जाती है। अंदर होटल के वर्कर उसे पूछता है कि उसे मरे हुए कितना दिन हुआ है, तभी वो उसे जवाब देती है कि उसे सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। गुचेन के डैड उसे होटल के बाहर से देखता रहता है कि वो उस औरत को लिफ्ट में लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो भी लिफ्ट में चढ़कर ऊपर आता है। वो इतने बड़े होटल को देखकर चौंक जाता है और उसी औरत के सामने आकर बैठता है। वो उस औरत को अजीब देखकर पूछता है कि वो ठीक तो है और वो कहाँ से इतनी भीग कर आई है। तभी वो जवाब देती है कि वो लैंड रिवर में भीगी थी। उसके बाद वो उसके कान पर खून देखकर पूछती है कि उसे क्या हुआ था। तभी वो उसे कहता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। उसके बाद हम गुचेन के डैड की डेड बॉडी को सीढ़ियों के नीचे ही देखते हैं जिसे काफी चोट लगी हुई थी। इससे हम समझते हैं होटल
में जो है वो उसका आत्मा है। थोड़ी देर बाद वो उस लड़की के पास से जाने लगता है। इधर होटल के वर्कर खुश होकर बात कर रहे होते हैं कि आज बहुत दिनों बाद भीगा हुआ भूत आया है। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि मिसेस मैनुअल आज अच्छा महसूस नहीं कर रही है, इसलिए सभी भूतों को ऊपर के कमरे में ले जाना होगा। वो ये सारे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने गुचन का डैड आता है। वो उन्हें देखकर घबरा जाता है और वहाँ से नजर चुरा कर चला जाता है। वो असिस्टेंट उस वर्कर को कहता है कि वो आदमी गलत जगह पर आ गया है, अभी भी वो पूरी तरह से मरा नहीं है और अगर उसे मिस मैनुअल ने देख लिया तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द उस आदमी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इधर गुचन के डैड सोचता है कि उसे सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर छुपना होगा। वो अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे एक फ्लावर बस दिखता है जिसमें एक सोने का सांप लगा हुआ था। वो उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन सोचता है वो बाद में आकर उसे चुरा लेगा। उसके जाने के बाद वो सांप जिंदा होता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो छुपने के लिए जगह ढूंढता रहता है, जिस वजह से वो कभी होटल के बीच में पहुंच जाता है तो कभी बाहर में पहुंच जाता है, लेकिन वो उन सब जगह से भागकर होटल के टॉप फ्लोर में पहुंच जाता है। इधर होटल के असिस्टेंट सभी वर्कर को कहता है कि उस जिंदा इंसान को जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना होगा। अगर मिस मैनुअल को इसके बारे में पता चल गया तो वो उन पर गुस्सा होकर पुनर्जन्म के चक्र में उन्हें फंसा देंगी। इधर मिस मैनुअल होटल पर घूम रही होती है, तभी उसे वो फ्लावर बेस दिखता है, जिसमें वो सांप को ना देखकर समझ जाती है यहाँ पर जरूर कोई चोर घूम रहा है। इधर गुचन के डैड घूमते घूमते वही पुराने पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिसमें एक भी पत्तियां नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कुछ फूल खिले हुए थे और वो फूल को देखकर सोचता है कि वो उसके बेटे के लिए ये फूल तो ले ही जा सकता है। उसके बाद वो बहुत कोशिशों से वो फूल तोड़ लेता है। फूल तोड़ते ही एक बहुत ही जोरदार हवा आती है और वो गिर जाता है। तभी मैनुअल उसके पास आती है और वो उसके ऊपर अपने पैर रख कर कहती है कि उसे तो दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। वो अपने पैर उसके ऊपर से हटाने को कहता है, तभी मैनुअल कहती है कि उसने उसके वहाँ चोरी की है। तभी गुचन का डैड उसे कहता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं चुराया है। उसके बाद मैनुअल उसके कपड़ों से वो सांप को निकलवाती है और कहती है कि उसने इसको चुराने की कोशिश की, और वो ये सांप देखकर डर जाता है और वो उससे माफी मांगने लगता है। मैनुअल उसे कहती है कि उसे यहाँ पर मरना होगा, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही होता है, तो वो आज ही मर जाए। इसके बाद वो उसे बताती है कि उसको शायद पता नहीं होगा कि वो पहले से ही मर रहा है। तभी वो अपने हाथों को देखता है कि वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। इधर हम उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और गुचन उसे देखकर काफी रो रहा था। उसके बाद वो उसे मैनुअल से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, उसके बिना उसका बेटा अकेला हो जाएगा। तभी मैनुअल की नजर उसके तोड़े हुए फूलों पर पड़ती है और वो उन फूलों को उठाती है और पूछती है कि ये क्या है। वो जवाब देता है कि उसके बेटे का आज बर्थडे है और इसलिए उसने ये फूल उस पेड़ से तोड़ा है। मैनुअल उसे कहती है कि इस पेड़ में कभी फूल नहीं खिलते हैं। तभी वो कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसने सच में ये फूल उसी पेड़ से तोड़े हैं। ये सुनकर मैनुअल हैरान हो जाती है और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।